सुबह आई कि बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है गोलियों से भूनकर, और जो अपराधी हैं वो खुलेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहां पर एक तरफ आप आजमगढ़ की खबर पर दुख जरूर जता रहे होंगे, तो वहीं बलिया में जो पूरा कांड हुआ इस पर आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि बयान अलग दिए जा रहे हैं, बल्कि जो पिता है उसका एक कहना कि कोई जमीनी विवाद था ही नहीं, फिर आपकी तरफ से जो बयान दिया गया वो तो गलत साबित हो रहा है। देखिए, बलिया के घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत स्पष्ट सी बात है कि वहां पर पुरानी रंजिश थी। पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट ट्वीट किया गया है, वो आपके भारत समाचार पर भी ट्वीट किया गया है। दोनों पक्षों में दिसंबर 2019 में क्रॉस एफआईआर हुई थी, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले थे। आज जो मृतक पत्रकार हैं उनके पक्ष के द्वारा विपक्ष के 5 लोगों को नामित किया गया था, जबकि आज के आरोपी पक्ष के द्वारा वर्तमान पक्ष के 9 लोगों को नामित किया गया था। ये क्रॉस एफआईआर दिसंबर 2019 में हुई थी। पुलिस ने विवेचना के पश्चात पत्रकार का नाम उस आरोपियों की सूची से निकाल दिया था। सुभाष जी, तो इस पूरे मामले में घटनाक्रम के संदर्भ में मैं ये अभी अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उसी घटनाक्रम के संदर्भ में पुरानी रंजिश को लेकर के जो आगे विवाद हुआ है, उस विवाद के क्रम में कल की जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण रही है। उसी घटनाक्रम में जो 10 लोग नामजद आरोपी हैं, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल के घटनाक्रम में जो 10 नामजद आरोपी हैं, इनमें से 5 नामजद आरोपी दिसंबर 2019 के एफआईआर में भी रहे हैं और वो सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं। कुल 10 जो नामजद आरोपी हैं उनमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही अरेस्ट किया है। शेष 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनी हुई हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की एनएसए की भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर फिपना को उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में मेरे द्वारा निलंबित भी किया जा चुका है। पुलिस के द्वारा इसमें कोई गलत बयानी नहीं की गई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि तथ्यों में एक बार फिर से उसको चेक किया जा सकता है। पीड़ित के पिता के साथ, पीड़ित के परिवार के साथ पुलिस की पूरी सहानुभूति है और हम लोग अपनी तरफ से कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करके पीड़ित पक्ष को न्याय सुनिश्चित कराएंगे। सुभाष जी, देखिए पिता का कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल, देखिए पिता का आरोप ये भी लग रहा है, लेकिन जो इंस्पेक्टर हैं वो वहां पर मौजूद थे जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और उसके बाद उन्हीं के सामने हत्यारे भी भाग जाते और वो खुद वहां से चले जाते। तो ऐसे में क्या उन पर सवाल नहीं खड़े होते? क्या सिर्फ उनको निलंबित कर देना ही यहाँ पर इस पूरे मामले की भरपाई हो जाती है? मैडम, 2 चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। घटना के बाद हत्यारे भागने की बात जो की जा रही है, 10 आरोपियों में से 6 आरोपी घटना के बाद अरेस्ट किए गए हैं। जो एफआईआर में 10 लोग नेम्ड किए गए थे, तो अगर सभी लोग भागे होते तो 6 आरोपी अरेस्ट कहां से होते? वो मौके से ही 6 अरेस्ट किए गए हैं। दूसरी बात, इंस्पेक्टर फेफना को, लेकिन सुभाष जी देखिए, थाने से 20 मीटर की महज ये दूरी रही जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि आप उत्तर पूरा होने दें, उसके बाद सवाल करें। मैं कहना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर फेफना को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। विभागीय जांच की जाएगी। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी अगर वे लापरवाही में अंतिम रूप से दोषी पाए जाएंगे। उसकी एक सुनियोजित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके उनको दंडित किया जाएगा। यानी कि सुभाष जी, अभी तक सिर्फ निलंबन की कार्रवाई उन पर हो रही है, आगे आप दंडित जरूर करेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार वहां पर ना दोहराई जाए। और थाने से 20 मीटर की महज दूरी थी जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, पुलिस क्या वहां पर चौकन्ना नहीं रहती है? तो सवाल तो खड़े होंगे फिर परिजनों की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी, क्योंकि लगातार अगर क्राइम बढ़ेगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा कानून पर से। आपकी बात से मैं बिल्कुल इस तथ्य को लेकर के सहमत हूं कि अगर इंस्पेक्टर की किसी प्रकार की लापरवाही वहां पर परिजनों ने या लोगों ने बताई है तो उसी के कारण तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया गया है। रही बात तो आगे उनको न्याय दिलाने की, तो जो भी आरोपी हैं 10 में से 6 पुलिस द्वारा तत्काल अरेस्ट किए गए हैं। शेष 4 आरोपी भी बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की, गैंगस्टर एक्ट की और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक नजीर रखी जाएगी कि जिससे इस प्रकार के घटनाक्रम को करने का कोई भी भविष्य में दुस्साहस न कर सके। पत्रकार के साथ हुई घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें पुलिस पूरी तरह से पीड़ित परिवार और उसके अपने परिजनों के साथ हर कदम। सुभाष जी देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि आजमगढ़ की जो घटना और जो ये बलिया की घटना है, ऐसी दोबारा कोई घटनाएं घटित ना हो और आप इसी तरीके से निष्पक्ष जांच करते रहे जैसा कि आप अभी कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए।
नहीं, कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, ना वहाँ पुआल है ना भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। ये आरोप लगाया है कि धान और पुआल, वहाँ आपका पुआल रखा हुआ था, उन्होंने धान ले आकर रख दिया, इसको लेकर वहाँ मारपीट हुआ है। नहीं, कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है, उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, बलिया की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पत्रकार को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर, एसपी पर और डीआईजी के बयानों पर भी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पुलिस का बयान सामने आया है कि जमीनी विवाद था, तो वहीं पिता का यह कहना है मृतक पत्रकार की ऐसा कोई हमारा विवाद रहा ही नहीं है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग एंगल देके मोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी खुद डीआईजी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारत समाचार के साथ और अपनी बातें उन्होंने सामने रखी भी। उनका कहना है कि यह विवाद 2019 का है, एफआईआर बाकायदा है हमारे पास और वो कॉपी भी हम दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ अभी फिलहाल जो लोग हैं वो गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर ये वारदात हो जाती है बलिया में। तो उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस क्या करती है। सिर्फ लोगों में अपना डर व्याप्त करना ही एक पुलिस का काम रह गया है, किसी निर्बल को सताना ही काम रह गया है। जो तस्वीरें हम देखते हैं कभी ना कभी, अपराधियों पर शिकंजा कब तक कसा जाएगा, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। चाहे वो बलिया की खबर हो, चाहे वो अभी आजमगढ़ में जो घटना घटी है, चाहे वो खबर हो, इन दोनों ही जगह हत्याकांड के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। फिलहाल रतन सिंह जो पत्रकार हैं, इनकी हत्या कर दी गई है और इसके बाद टीवी चैनल पत्रकार की हत्या के बाद जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो पत्रकार के घर के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी अपडेट ये आया है कि 6 जो अपराधी हैं वो इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और देखिए, अपराधों की